सभी का स्वागत है मैं स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है। भारत में फ्यूल को लेकर संकट खड़ा है। उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। दुकानों को, रेस्टोरेंट को और ढाबों को जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी में इसका खासा असर पड़ रहा है। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो विवश हो रहे हैं मिट्टी के चूल्हे जलाने के लिए। इस वक्त अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये लखनऊ के हजरतगंज के एक शुक्ला आरती स्टॉल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए एक जुगाड़ अपनाया गया है कि जब इन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो इन्होंने जो है डीजल से जो है एक पूरा भट्टी जो है वो तैयार कर लिया है और इसी भट्टी में जो है अब वो अपने समोसे और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर ये सारे लोग जो है वो बनाते हैं। तो देखिए पूरा किस तरीके से तैयार किया। ये आपकी भट्टी है और ये पूरा उसका जो है ये डिब्बा बनाया गया ताकि इसी के अंदर जो है वो भरे और उसके बाद वो जलाए। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। भैया कितने दिनों से वैसे आप ये जला रहे हैं? ये जब से यही गैस का प्रॉब्लम है, ये जब से नहीं मिल रही है तब से नहीं। अच्छा चलिए यहाँ पर हम जरा सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। सर ये बताइए कि लगातार गैस की किल्लत बढ़ रही है और आपने जो जुगाड़ अपनाया है क्योंकि दुकान भी आपको चलानी है, सबसे पहले तो क्या नाम है और कितने सालों से ये दुकान है आपकी? दुकान तो हमारे फादर के टाइम से 1930 से। अच्छा। और दिक्कत की नाम जीएस शुक्ला हमारा। अच्छा तो ये बताइए इतने साल हो गए आप ही को दुकान चलाते हुए, कभी ऐसी स्थिति आई कि आपको या फिर गैस की वजह से दुकान बंद करनी पड़ी हो या फिर? हाँ नहीं, ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई है। हाँ। तो कितने दिनों से आप ये भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे ये तो अभी जब से ये क्राइसिस हुई है तब से। तो ऐसे में तो व्यापार में भी बड़ा इसका असर पड़ रहा है। आधा काम हो गया, आधा काम करके बैठे बस। बहुत से आइटम बनाना बंद कर दिया। हाँ। तो ऐसे में तो इसका खतरा भी बढ़ जाता है, खतरा भी होता है, रिस्क लेकर के आप लोग बनाते हैं। क्या करा जाए? सरकार तो कह रही कि इसकी पूर्ति है, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि एजेंसियों की बाहर की जो स्थिति वो हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से परेशान है, लेकिन क्या कॉमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे आप लोगों को? नहीं, अभी तो चालू होंगे, ये कहा गया है कि चालू हो जाएंगे, 2-1 दिन में सामान्य हो जाएगा। अब देखिए क्या हो आगे होगा। हाँ अभी बहुत दिक्कत है, अभी दिक्कत है फिलहाल। तो ऐसे में तो कस्टमर भी आपके कम हो रहे हैं, खान पीना भी आपका बन रहा है, पूरा सन्नाटा है क्योंकि जब भी आता तो आप कहते हैं ये है ही नहीं है। सही बात है, मुश्किल बहुत दिक्कतें है, बहुत सारी दिक्कतें। हाँ। वैसे क्या क्या आपके यहाँ पे रोजाना बनता है लोगों के लिए? क्या क्या खाने पीने की चीजों जैसे कि? सुबह जो है नाश्ते में पकौड़ियाँ रहती हैं, जलेबियाँ रहती हैं और खस्ते रहते हैं, ये नाश्ते का आइटम है। और दिन भर बंद मक्खन समोसे ये सब चलता रहता है, लेकिन अब इस पे असर पड़ा है बहुत ज्यादा असर पड़ा है। देखिए सर ने कहा कि इनकी दुकान जो है बहुत पुरानी है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि इन्हें दुकान बंद करना पड़ा हो या फिर इनके कारोबार में कोई ऐसी स्थिति बनी हो बंद करने या फिर ऐसे कम करने की। देखिए यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो मिलती, खाने पीने की क्योंकि दुकान है तो अब यहाँ पर तमाम चीजें मिलती। उत्तर प्रदेश सरकार समेत केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है, लोग जो है वो बेफजूल परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए, देखिए साथ में ये भट्टी भी तैयार करी गई है ताकि जो चीजें हैं वो इस डीजल के माध्यम से इस भट्टी में बनाया जा सके क्योंकि ज्यादा लगेगा। दूसरी तरफ इंडक्शन को भी रखा गया है, यानी कि जब इंडक्शन आप चलाएंगे तो इसमें बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा, लेकिन मजबूरी में आपको इंडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब समझने वाली ये बात है कि जब सरकार कह रही है कि आपूर्ति है और भरपूर लोगों को दिया जा रहा है, फिजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देती हैं कि ये कौन सी तस्वीरें हैं आखिरकार जो लोगों का जो व्यापार है वो अब ठप करने पर मजबूर हो रहे हैं। दुकानों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ढाबे बंद हो रहे हैं, कई जगहों पे दुकानें बंद हो रही हैं। कोई मिट्टियों के जो भट्टी है उसे इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंडक्शन को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस जो है वो चला रहा है। तो ऐसी तमाम जो जगहों की तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सवाल खुद न खुद वो खड़ी कर देती हैं। हमने कई जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन ये शुक्ला टी स्टॉल है जहां पर देखिए डीजल से एक भट्टी तैयार की गई है। इस भट्टी में आपको पूरा जो पकौड़ी है, समोसे हैं और तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं वो उसे में बनाया जा रहा है और साथ में
एक सबसे बड़ा कि रिस्क लेकर के भी मान लीजिए धूप हो रही, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो आग लगने के जो चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे लोग जो काम काज है वो अपना कर रहे हैं। और कई दुकानें तो ऐसी हैं जो बंद होने की कगार पर आ गई क्योंकि उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, और कई लोग जो मिट्टियों से बनी भट्टियां हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने लखनऊ की दिखाई हजरतगंज के यहाँ से, कि देखिए किस तरीके से डीजल की जो भट्टी बनाकर अब जो लोग हैं वो अपना कारोबार सुचारू रूप से चला रहे हैं। आशु के साथ मैं सोना सिंह, विश्व डे, लखनऊ। कहीं चूल्हे बंद हैं, कहीं तवे खाली रखे हैं, और कहीं दुकानें ठप हैं, कहीं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली है। और बस अब मजबूरी में दुकानदार ऐसे हैं कि उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप होता हुआ नजर आ रहा है, और कई जगहों पर ठप भी हो गए। क्योंकि जब कस्टमर आते हैं और कहते हैं खाने पीने का कुछ मिलेगा, तो उन्हें कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ भाई साहब सिलेंडर नहीं है। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के मुकीम रेस्टोरेंट की। और देखिए ये है चूल्हा जहां से इनकी शुरुआत होती है, ताकि कस्टमर जो भी आते हैं उन्हें बना करके परोसा जाता है। ये आपको दिख रहा है, सुबह सजा के तो रख दिया गया है। ये है तवा, और यहाँ पर तमाम जो ये चीजें हैं वो रखी हुई हैं। और देखिए ये है आपका लाइटर, और लाइटर तो है लेकिन यहाँ से गायब है आपका सिलेंडर। सिलेंडर बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर से ही आप सब कुछ पका करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। सारी चीजें हैं, लेकिन इस पूरे जगह पर सबसे ज्यादा जो खालीपन है वो सिलेंडर की वजह से। अगर वो सिलेंडर होता तो आज कस्टमर को हम खाने पीने की चीजों को देते। हमारे साथ सर हैं, बात करते। सर क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम। मोहम्मद, क्या कहेंगे? देखिए सिलेंडर नहीं मिल रही, किल्लत लगातार बढ़ रही है, आपका पूरा रेस्टोरेंट हजरतगंज में खाली। नहीं, कस्टमर आते हैं लेकिन चले जाते हैं, क्या फायदा भाई? जब कुछ आप नहीं है आपके पास तो कहने बंद कर दिए, मैं अब बंद नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं तो। कितने साल से आपका ये रेस्टोरेंट है? मैं 1969 से। 69 से आपका ये रेस्टोरेंट। कभी ऐसी स्थिति आई कि आपको बंद करना? कोई कभी नेवर, कभी नहीं। इतने सालों में कभी नहीं? हाँ। ये पहला चांस है कि आपको पूरा रेस्टोरेंट खाली? नहीं, खाली को नहीं कह सकते। जो चार कस्टमर खा रहे हैं, जो कुछ हो सका, कभी लस्सी पी लिए, कभी कुछ न पी लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, बन मक्खन ले लिया, स्नैक्स में ले लिया, जो बगैर जलने वाला। इवन यहाँ तक कि अगर आप गर्म नहीं दे सकते, हमें ठंडा दे दी। ऐसी सरकार तो कह रही है कि गैस की किल्लत है ही नहीं है, पूरी पूर्ति की जा रही है, बेवजह परेशान। ब्लैक मार्केटिंग वालों से आप जहाँ मैं 1700 रुपए का लेता था वो 3500 मांग रहे हैं। हाउ कैन मैनेज? चलिए जरा हम अंदर की भी तस्वीरें आप हमको दिखाइए जरा। देखिए ये है इनका पूरा रेस्टोरेंट, और जो पूरा इस वक्त खाली नजर आ रहा है, इधर की तस्वीरें आप दिखाइए, कि पूरा इनका जो रेस्टोरेंट है वो खाली नजर आ रहा। अब एक झलक डालते हैं उस किचन में जहां पर सारा कुछ बनके कस्टमर्स के लिए परोसा जाता है। जो आज पूरी रसोइयां जो है वो खाली पड़ी है, सिर्फ सिलेंडर ना होने की वजह से। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इस वक्त कि पूरा का पूरा जो किचन है वो बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, और जो लोग हैं जो वो परेशान है क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अपने कस्टमर को वो जो सर्व करने वाली चीजें हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कह रही है किल्लत नहीं है सिलेंडरों को, लेकिन जब एजेंसियों के बाहर आप जाएंगे तो वहां पर आपको भारी भीड़ नजर आ रही है। कई सारे दुकानदार ऐसे हैं जो अब भट्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो भट्टों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसी जगह नहीं है। तो उसकी वजह से सिर्फ उनके पास एक ही सहारा है सिलेंडर्स का, और सिलेंडर ना मिल पाने के कारण देखिए ये पूरा का पूरा जो किचन है वो पूरी तरीके से बंद है। बहुत दिक्कत तो बहुत हो रही। अब जब कस्टमर आते हैं कहते हैं कि भैया हमें खाने के दीजिए, तो फिर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहेंगे ऐसे में सर आप? हम कुछ नहीं कह सकते, हमें सरकार से कोई गिला ही नहीं, हम क्या कहें? हमारी आवाज वहां तक थोड़ी पहुंच पाएगी। जिनके पास पैसा है वो अपने 35 से 40 से हिसाब से अपने सब अरेंज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। पूरी वाले हैं वो ब्लड से ले रहे हैं, अपने कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में असर पड़ रहा है आपके व्यापार पर? अरे ऐसा वैसा असर, आपके सामने 4-6 कस्टमर आए गए, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आपके स्टाफ का खाना कैसे हो पा रहा है? स्टाफ का खाना बस हमने जो बनाया है उसको मैं आधा बच किया, बाकी जो कुछ हकीकत ना, मैं झूठ बोलने वाला हूँ। भाई हमने कहा स्टाफ खाओ।
आप लोग स्टाफ है यहाँ पे सारे, ये है, तो क्या खाने वाने की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? खाने की बिल्कुल दिक्कत होगी भाई। जब लोगों को नहीं मिल पा रहा, जब गैस नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, अपने घर जाएंगे सब लोग, अपने घर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है खासा? हो रहा है खाने के लिए। खाने की दिक्कत हो रही है। देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई जगहों की तस्वीरें ऐसी आ रही जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब सरकार कह रही है किल्लत नहीं है गैस सिलेंडरों की, तो फिर ये तस्वीरें आखिरकार कहां से आ रही हैं? कोई जुगाड़ से अपनी दुकानें चला रहा है, किसी के पास जुगाड़ नहीं है तो उन्हें बंद ही करना पड़ रहा है, और कोई खोल करके भी सोच रहा है कुछ ना कुछ आखिरकार उनकी आमदनी हो जाए। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। अब चलिए आगे की भी तस्वीरें हम आपको कई और दिखाते हैं जहां पर लोग अपने जुगाड़ से अपने कस्टमर को बांध करके रखे हुए हैं। कहीं पूरी तरीके से रेस्टोरेंट ठप हो गए हैं, कोई दुकान अपनी जुगाड़ से चला रहा है, डीजल की टंकियों को बनाकर भट्टियों को जला रहा है, कोई रेस्टोरेंट जो है वो भट्टियों को इस्तेमाल करके ग्राहकों को जो खाने की चीजें हैं वो परोस रहा है। इस वक्त की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो राजधानी लखनऊ की फेमस दुकान यानी कि शर्मा टी स्टॉल, जहां पर दूर दराज से भी लोग जो है वो आते हैं यहाँ की चाय पीने के लिए और यहाँ के समोसे और बंद मक्खन खाने के लिए। लेकिन आज ऐसे हालात हो गए हैं कि इन्हें भी भट्टियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार कह रही है कि किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भट्टियों को जलाना पड़ रहा है। देखिए एक भट्टी जो है वो जल रही है, इसके अंदर कोयले को जलाया जा रहा है, नीचे पंखे को जलाया जा रहा है। दूसरी भट्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार की जा रही है ताकि इसमें जो है चीजें जो है वो बनाई जा सके। और इधर देखिए खाने पीने की जो सारी चीजें हैं वो इधर बनाई जा रही है, इधर इस्तेमाल की। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शर्मा जी इस वक्त मौजूद है। शर्मा जी देखिए आज फिर आप लोगों को भट्टियों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई। सरकार कह रही है गैस की किल्लत है ही नहीं, एजेंसी के बाहर भीड़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। ठीक है, भीड़ आ रही है, लेकिन ठीक है, कमर्शियल गैस की दिक्कत इसलिए है, कमर्शियल को सरकार ने रोक रखा है कि पहले घरों में मिले, तो घरों में तो सिलेंडर मिल रहे हैं, घरों में तो गैस की सप्लाई हो रही है, गैसें मिल रही है, सब कुछ है। अब लाइन लगा रहे हैं लोगों के अपने, वो है कि भाई ज़्यादा ऐसा ना हो कि गैस मिलना बंद हो जाए, तो कोई अपने अपने घर में सब डबल रखना चाह रहे हैं, तो वो तो दिक्कत थोड़े दिन की है, ये खत्म हो जाएगी। देखिए आपकी जो दुकान है वो देश विदेश से भी अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आता तो आपकी दुकान की चाय और समोसा और बंद मक्खन खाने के लिए जरूर पहुंचता है। अब आपने भी ये भट्टी जलाना शुरू कर दिया, क्या सिलेंडर आपको भी नहीं मिल रहा? नहीं, सिलेंडर तो नहीं मिल रहा, कमर्शियल सिलेंडर की तो रोक लगी हुई है, तो उस पर मिल ही नहीं रहा है। हाँ। तो हम तो भट्टी पे काम चला रहे हैं, चल रहा है। भट्टी जला रहे हैं आप? जब से गैस की शुरुआत हुई है, गैस जब से बैन की है कमर्शियल की, तब से एक दिन की अगर हम बात करें तो आपके पूरी शॉप में कितने सिलेंडर एक यूज हो जाते रहे होंगे? लगभग 3 से 4 और अब एक भी नहीं इस्तेमाल हो पा रहे हैं। नहीं मिल रही, तो इससे परेशानी हो रही कि नहीं हो रही? थोड़ी परेशानी तो है। हाँ। थोड़ी सी परेशानी तो है, जो काम गैस में स्पीड से हो जाता है, थोड़ा इसमें धीमे होता है, और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है बस यही। हाँ। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि थोड़ा जो व्यापार है उसमें भी थोड़ी आ रही दिक्कत है? व्यापार में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि लोगों को टाइम से मिला नहीं था सामान। अब धीरे धीरे सब चीजें लाइन पे आ रही हैं तो मिल रहा है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है व्यापार में। क्योंकि आप इस्तेमाल करने गैस जलाने लगे। भट्टी जला रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि दूर दराज से जो टूरिस्ट भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो लखनऊ की जायके के साथ साथ लखनऊ की जो शर्मा चाय है वहाँ के समोसे और बंद मक्खन और चाय पीने के लिए जरूर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जिस दिन से गैस की किल्लत, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग लगातार जारी है, देश में फ्यूल को लेकर संकट खड़ा है, उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। जो छोटे मोटे दुकानदार है उन्हें आखिरकार भट्टी जलाने पर मजबूरी होने लगी है और वो भट्टियों को जलाने लगे हैं। घरों में कई घर ऐसे हैं जो चूल्हे जलाने लगे क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हमने अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से लोग परेशान है। सरकार के का वो दावा, और फिलहाल जो लखनऊ के जिलाधिकारी है विशाख जय्यर, वो कई कमेटियों को गठित करके अपने आला अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप उन एजेंसियों के बाहर जाइए जहां पर भीड़ मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति बन गई कि भगदड़ जैसी, कई बार ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आई कि लोग खाली सिलेंडर लेके और खाली सिलेंडर लेकर के उन्हें वापस भी जाना पड़ा। कई बार दिक्कतें वहां पर आ रही हैं केवाईसी को लेकर, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि इसके पहले केवाईसी उन्होंने नहीं करवाई थी, इसकी वजह से भी। लेकिन हालात अपनी अपनी जगह पर अलग अलग स्थिति में बने हुए, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो अलग हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से लोगों को भट्टियां अब जलानी पड़ रही है और उसी में खाने पीने की चीजों को बनाया जाने लगा है। विचाशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।